हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन इसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया है बहुत सिंपल। देखिए, कंप्यूटर का भोजन तो डेटा ही है ना। ये हमसे दिन भर क्या इनपुट डेटा लेते रहता है और उसको प्रोसेसिंग करके हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो वही कह रहा है कि जब डेटा हम उसको देंगे तो उसका स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम गलत डाटा दिए तो आउटपुट भी गलत आएगा, गलत तरीक़े से दिए तो भी आउटपुट गलत होगा। अब चूंकि उसका ये भोजन है, तो भोजन है तो उसका क्वालिटी पे तो ध्यान हमको देना ही पड़ेगा। अब जैसे हम लोग अपना भी भोजन को देख लीजिए, तो हम लोग क्वालिटी पे ध्यान देते हैं ना कि हेल्दी फूड हो। क्यों? ताकि प्रोसेसिंग जल्दी हो। और क्यों जल्दी हो? प्रोसेसिंग जल्दी होगा तो आउटपुट भी जल्दी मिलेगा और अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगर मेरा खाना जल्दी पच जाता है तो हमको एनर्जी भी जल्दी मिल जाएगा। अब मान लीजिए खाना की जगह खाना ही मेरा डाटा है, वहाँ हम लोग मटन खा लिए, वो भी कच्चा मटन, तो प्रोसेसिंग होगा जल्दी? टाइम लेगा, 2 दिन 3 दिन टाइम लेगा। आउटपुट भी हमको ढंग का नहीं मिलेगा। तो वही कहानी यहाँ है। उसका भोजन है ये, हमको ख्याल रखना है कि भोजन हम ठीक दें, सही सही दें और सही तरीके से दें। अभी डेटा क्या है तो मालूम है हम लोग को कि जो हम लोग का प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे नाम है, एज है, सेक्स है, डेट ऑफ बर्थ है, इसका जो वैल्यू देते हैं वही डेटा है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग सिंगल डेटा देते हैं और कभी कभी सब दे देते हैं। तो सब देंगे तो ये हो गया रिकॉर्ड, ग्रुप ऑफ फील्ड्स, इसको फील्ड बोलते हैं। ये जो वैल्यू हो गया सब दे दिए तो ग्रुप ऑफ फील्ड्स, ठीक है। और ये हो गया, अगर बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड्स देंगे तब हो जाएगा फाइल। वो ऐसे ही समझिए कि जैसे लाइफ में कभी मेहमान को बुलाया तो एक चाय पिला दिए एक कप में, तो समझिए एक छोटा वैल्यू उसको दे दिए। कभी उस मेहमान को बुला के लंच करा दिए, उसमें चावल भी था, दाल भी था, सब्जी भी था, वो हो गया रिकॉर्ड। देख रहे हैं, अलग अलग टाइप का। और कभी पार्टी में 100 आदमी को बुला के, बर्थडे पार्टी में सबको खाना खिला दिए, तो एक तो डिफरेंट टाइप्स का खाना खिलाए और 100 आदमी को खिलाए, वो हो गया फाइल, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स और फाइल। तो वही है कंप्यूटर में, कभी सिंगल वैल्यू देते हैं, कभी रिकॉर्ड्स देते हैं, कभी पूरा का पूरा फाइल देते हैं। तो देते समय हमको ध्यान रखना है कि हम उसको सही तरीक़ा से दें, सही डाटा दें और सही बर्तन में दें। जैसे देखिए ना, एक नंबर दे के पूछना है कि इवन है कि ऑड है, बताओ। नंबर हम दे रहे हैं, उसको कैसे दे रहे हैं? एक वेरिएबल लिया नंबर, उसमें 15 डाले, यहाँ कैरेक्टर टाइप लिख दिए। अब वो बताइए, प्रोसेसिंग करके हमको बताएगा इवन है कि ऑड है, कि कंप्लेन करेगा? कंप्लेन करेगा। क्यों? बोला कि डाटा तो आप ठीक दिए हैं लेकिन बर्तन गलत दिए हैं, कैरेक्टर वाला बर्तन में दिए, तो हमको आउटपुट नहीं देगा। समझ गए? वो हमको आउटपुट नहीं देगा। क्यों भाई? क्योंकि गलत तरीक़ा से दिए, गलत बर्तन में दिए, गलत मेमोरी में दिए, कैरेक्टर टाइप में दिए। वही बात हो गया कि चाय दुकान में गए, चाय मांगे, चाय का चुक्कड़ में दिया प्याली में, तो हम तो पी के उसको पैसा दे दिए। सही डाटा दिया, सही बर्तन में दिया, हम पी के पैसा दे दिए। अब अगर वही चाय मांगते और हमको चाय बाल्टी में दे देता, तो चाय तो सही था लेकिन दिया हमको गलत बर्तन में, तो वहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, वहाँ हम पैसा देंगे? बाल्टी में घुस के पियेंगे? नहीं ना। तो गलत डाटा सही को गलत तरीक़ा से भी देंगे तो भी प्रोसेसिंग नहीं होगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जब डाटा हम दें कंप्यूटर को तो स्ट्रक्चर का ध्यान रखें कि इंटीजर है तो इंटीजर बर्तन में दीजिए। अब जैसे देखिए ना, हम उसको इसमें दे दिए, फ्लोट लिखे, फ्लोट n बराबर 16.56, ठीक। अब उसको बोल रहे हैं कि हमको आउटपुट दो, तो सी आउट एन। देखिए इनपुट दे दिए, अब आउटपुट मांगेंगे तो क्या करेगा? आधा हिस्सा वो गायब कर देगा, ही खाली 16 दिखाएगा, तो आउटपुट हमको सही नहीं मिला, मेरा आधा हिस्सा तो खा गया वो। तो नहीं, सॉरी, यहाँ हम ये लिखे, इंट लिख दिए, तब अब क्या करेगा वो?
यहाँ इंट लिख दिए हैं डाटा फ्लोट वाला, और यहाँ बर्तन दे दिया इंट वाला, तो क्या करेगा, आधा हिस्सा ये ख़त्म कर देगा, 16 दिखाएगा, तो आउटपुट गलत मिला ना। कारण क्या था, गलत बर्तन में दिए। तो हमको ध्यान रखना है कि जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसा बर्तन दीजिए उसको, वैसा मेमोरी उसको सप्लाई कीजिए, ठीक है ना। यही डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लीजिए कि ये आपको मान लीजिए कि 100 विद्यार्थी का मार्क्स देना है, हम उसको मार्क्स ऐसे दिए जा रहे हैं, इंट मार्क्स 1 50, इंट मार्क्स 2 60, इंट मार्क्स 3 70, इस तरह से 100 लाइन लिख रहे हैं, इंट मार्क्स 100, ठीक। ये तरीका सही है। डेटा क्या कह रहा था, सबका एक ही टाइप का डाटा था, तो फिर हमको अलग अलग बर्तन में देने का क्या ज़रूरत था, हम लोग के पास ये था ना जी, इंट मार्क्स 100, इसमें हम लोग डाटा देते। यही है कि हमको अगर इसमें दे रहे हैं तो यानी कि हमको डेटा का स्ट्रक्चर का सही सही ज्ञान है, और इसमें ऐसे देंगे तो कम प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, इसमें हमारा भी मेहनत बढ़ गया, इसमें कम प्रोसेसिंग टाइम लगा, आउटपुट भी ढंग से मिल जाएगा। तो इस ढंग से परोसिए कि स्ट्रक्चर को समझते हुए जब देखिए कि एक ही टाइप का डाटा, एक ही जाति का डाटा है, तो आप इसे एरे वेरिएबल में दीजिए, ठीक है। अब यही चीज़ ये वहाँ है कि जैसे मान लीजिए तो एक डाटा दिया, मान लीजिए पूरा का पूरा रिकॉर्ड देना है, तो पूरा रिकॉर्ड जब देना फाइल के रूप में, तब इसका इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट का मान लीजिए रोल भी देना है, नेम भी देना है, ग्रेड भी देना है, मार्क्स भी देना है, तो ये सब चीज़ एक स्टूडेंट का दे रहे हैं तो एक रिकॉर्ड हो गया। लेकिन अगर कह रहा है कि 100 को लड़का का देना है, तो हमें इसमें चूंकि डिफरेंट टाइप से, देखिए ये इंटीजर है, ये नेम है, ये तो हम अलग अलग एरे बना के नहीं देंगे। ये एक स्टूडेंट का एक ब्लूप्रिंट टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट में उसका सारा मेंबर फील्ड लिख देंगे, और ये आपका बन के टेम्पलेट तैयार हो गया। ये जो टेम्पलेट बना या जो स्टाम्प बना या जो क्लास बना, उससे हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। स्ट्रक्ट स्टूडेंट S21 S22, ये स्टूडेंट टाइप का हो गया, ये भी स्टूडेंट टाइप का हो गया, यानी स्टूडेंट टाइप का हो गया, यानी सारा मेंबर इसमें भी कॉमन हो गया। तो 1000 स्टूडेंट है तो ये भी सही तरीका नहीं है कि हम 1000 को वेरिएबल लिखें, ठीक। तो ये वाला सही है थोड़ा, कि एरे वेरिएबल ले लेंगे और स्ट्रक्चर टाइप कर देंगे स्टूडेंट टाइप, ये हो गया। और नहीं तो पॉइंटर एरे ले लेंगे, ये हो गया। अब अगर किसी का नाम डालना है तो इस तरह डाल देंगे, अगर एरे वाला में डालना है तो S2 डॉट नेम, वो ऑब्जेक्ट का नाम, और उसका जो मेंबर फील्ड लेना है नेम, यहाँ डॉट करके लिखिए, आ जाएगा। प्रिंट कराना है तो प्रिंट आउट। अगर हाँ पॉइंटर बनाए हैं तो खाली अंतर यहाँ आएगा कि एरो लगा देना है, ठीक है। तो जैसा डाटा का स्ट्रक्चर, वैसा बर्तन वैसा मेमोरी। अगर हम डाल गए सही बर्तन में उसको सप्लाई करना जान गए, तो कहने का मतलब हम डाटा स्ट्रक्चर अच्छा से जान गए, ठीक है। और इसी तरह से इजी वे में कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करके लेक्चर अगर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें, और इससे आपको भी फ़ायदा है, हमको भी फ़ायदा है। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी वे में रियल लाइफ से जोड़ के कॉन्सेप्ट समझने के लिए कंटिन्यू अगर वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को, ओके। हैव ए गुड डे, थैंक यू।